हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर यानी कि मैथ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं गणित, उसमें हम आपको चैप्टर 4 कराने वाले हैं। चैप्टर 4 में आपको हम जो कि आपका चैप्टर 4 का नाम क्या है कि पूर्ण संख्या पर आधारित जोड़ घटाव गुणा भाग के प्रगुण। तो हमने आपको पिछली वीडियो में आपको पूर्ण संख्या पर आधारित और आपका पूर्णांक पर आधारित, परिमेय संख्या पर आधारित, प्राकृतिक संख्या पर आधारित हमने आपको सब बता दिया है। जो कि पहला प्रगुण हमने आपको पढ़ाया है वो आपका समृद्ध प्रगुण है। यहाँ पर हम आपको क्रम विनिमयता का प्रगुण पढ़ाने वाले हैं। क्रम विनिमयता का प्रगुण हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, जिसमें क्रम विनिमयता का सीधा सा मतलब है कि क्रम का बदलाव। क्या है? क्रम का बदलाव, यानी कि जो भी नंबर आपको दिए जाएं उसमें बदलाव हो जाए। जैसे a प्लस b है तो ये b प्लस a इसके बराबर होगा, तो यही होता है आपका क्रम विनिमयता का नियम। तो हमको पूर्ण संख्या पर ये चैप्टर कह रहा है तो हम पूर्ण संख्या पर सीखेंगे। सेम उसी तरह आपका जो है प्राकृतिक संख्या पर हो जाएगा, परिमेय संख्या पर भी हो जाएगा और आपका पूर्णांक पर भी हो जाएगा। तो आप पिछली वीडियो में जाकर के समृद्ध प्रगुण देख लीजिए। सेम ऐसे आपका वो सभी संख्याओं पर हमने बताया है। इस वीडियो में हम क्रम विनिमयता का नियम जो पूर्ण संख्या पर पूछा गया है तो केवल हम पूर्ण संख्या पर ही बताएंगे। तो इसमें पूर्ण संख्या जो आपको दिया गया है वो कह रहा है कि पूर्ण संख्या आपको हमने पिछली वीडियो में बताया है और संख्याओं के प्रकार हमने सब कुछ आपको बता दिया है। तो अगर आप पिछली वीडियो न देखे हो तो जाकर देख सकते हैं। तो हम आपको बता दें पूर्ण संख्या क्या होता है। 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी कि जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसको हम लोग बोलते हैं अनंत। अगर हम अनंत तक चले जाएं तब भी क्या होगी, वो हमारी पूर्ण संख्या होगी, यानी 0 से लेकर के अनंत तक। तो सबसे पहले हम योग को देख लेते हैं। योग में क्या कहता है कि अगर a प्लस b करो तब भी आपका b प्लस a, तब भी आपका क्या आना चाहिए, जो आंसर आ रहा है a प्लस b करने पर वही आंसर आपका क्या होना चाहिए, b प्लस a करने पर भी आए। चाहे a प्लस b करो और चाहे b प्लस a करो, यही आपका आना चाहिए। जैसे ले लेते हैं हम यहाँ पर, अगर 0 में हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 7। ठीक, ये क्रम विनिमय है। अगर हम 7 में 0 जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा 7। दूसरी बात, अगर हम देख लें, अगर हम 5 में 8 जोड़ते हैं तब भी क्या हमारा हो जाएगा 13। अगर हम 8 में 5 जोड़ते हैं तब भी क्या हो जाएगा हमारा 13। यानी कि क्रम विनिमयता यही नियम है आपका। सबसे पहले हमने योग का देखना था तो हमने योग का देखा, तो यानी 5 में 8 जोड़े तब भी 13 होगा, 8 में 5 जोड़ोगे तब भी 13 होगा। यानी क्रम बदल कर जोड़ा जाए तब भी आपका क्या हो जाए, वही संख्या प्राप्त हो। तो ये हमारे क्या होता है क्रम विनिमयता। तो ये तो हुआ किसका, योग का। हमने देखा क्या, योग में लिख दो, योग में क्रम विनिमय है। क्या है, योग में क्रम विनिमय योग में क्रम विनिमय है। ठीक, यानी कि योग हम करें तो किसी भी पूर्ण संख्या को अगर हम जोड़ते हैं अगर आगे पीछे करके तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम चलते देख लेते हैं किसमें, घटाव में, यानी घटाना या व्यवकलन इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम 7 में से 5 घटाएं तब हमारा क्या हो जाएगा 2। लेकिन अभी हम 5 में से 7 घटाएं तब हमारा 2 नहीं होगा। ठीक, सेम उसी प्रकार जैसे कि ये भी आपकी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है, और 5 में से 7 घटाएंगे तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, लेकिन ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है, पूर्णांक, वो भी ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसलिए आपका जो है ये जो है घटाना, यानी कि घटाना या लिख दें व्यवकलन, इसको व्यवकलन बोलते हैं घटाने को भी। व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं है, सीधा लिखना है। वहाँ पर हम क्या लिखते थे, समृद्ध नहीं है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रम विनिमय नहीं है। ठीक, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक, तो चलिए हम गुणन की प्रक्रिया में देख लेते हैं।
गुणन वाले में देख लेते हैं। तो गुणन वाले में क्या कह रहा है कि अगर आपका कोई भी पूर्णांक ले लिया जाए, जैसे 7 ले लिया गया और 5, तो हमारा हो जाएगा 35, यानी 7 पचे 35, और 5 को अगर हम 7 से गुणा करें तब भी हमारा क्या हो जाएगा 35। इसका मतलब किसी भी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा किया जा रहा है तो पूर्ण संख्या आ रही है। तो इसका मतलब कि गुणा में, यानी कि लिख देना है गुणन की संक्रिया में, संक्रिया लिख सकते हो, चाहे गुणन लिख दो, गुणन संक्रिया में, गुणन की संक्रिया में क्रम विनिमय है। क्या है? क्रम विनिमय है। तो गुणन की प्रक्रिया में क्या है? संक्रिया में क्रम विनिमय है। अब गुणन की संक्रिया में क्रम विनिमय है, ठीक है, और इसमें नहीं है। अब भाग की संक्रिया में देख लेते हैं। तो भाग की संक्रिया में देखो क्या होगा। भाग की संक्रिया में जैसे आपका भाग दिया गया है, जैसे आप 8 को भाग दोगे 4 से, तो क्या होगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 आया, जो कि पूर्ण संख्या से हमने पूर्ण संख्या को भाग दिया, क्योंकि पूर्ण संख्या पर ही हमें पढ़ना है, चैप्टर में पूरा पूर्ण संख्या ही तो है। तो इसमें क्या कर रहा है कि अगर हम 4 से भाग देते हैं 8 को तो हमारा 2 आया, तो जो कि एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये तो मान लो हो जाएगा आपका क्रम विनिमय नियम। लेकिन अभी हम 4 से हमने 8 को भाग दिया, अभी हम क्या कर दें, 4 को 8 से भाग दे दें। क्या कर दें? 4 को 8 से भाग दे दें, तब हमारा क्या आएगा पूर्ण संख्या? तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी। क्या होगा? पूर्ण संख्या नहीं आएगी, पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो इसमें आप लिख सकते हो सीधा, क्या लिख सकते हो कि भाग की संक्रिया, भाग की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक। तो भाग की संक्रिया जो है क्रम विनिमय नहीं है। तो इसी तरह से आपका पूर्ण संख्या में हमने आपको बता दिया, और आपका पूर्णांक में भी सेम इसी तरह से हो जाएगा। पूर्णांक में क्या होगा, पूर्णांक से अगर आप भाग दो तो पूर्णांक आए, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या दो। परिमेय संख्या में क्या होगा, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में भाग दो, परिमेय संख्या आए, तब वह आपकी उस संक्रिया को फॉलो करेगी, नहीं तो नहीं। तो क्रम विनिमयता में हमने आपको ये बता दिया, आपको पूर्ण संख्याओं पर आधारित योग वाला हमने आपको बता दिया, घटाना बता दिया, गुणन बता दिया, भाग बता दिया। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रगुण लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।